उपाध्याय गुप्त नवरात्रि से जुड़े हुए इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। आज हम बात करेंगे आषाढ़ मास में आने वाली गुप्त नवरात्रि के बारे में। मित्रों, नवरात्रि तो वैसे पूरे वर्ष में 4 बार आती है। नवरात्र में देवी को प्रसन्न करने के लिए भक्त अलग अलग प्रकार से देवी की उपासना, जप, तप, पूजा पाठ इत्यादि करते हैं। प्रथम नवरात्रि बसंत नवरात्रि जो कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आती है। उसके पश्चात द्वितीय नवरात्रि वह आश्विन महीने में आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में शारदीय नवरात्र। तीसरा नवरात्र माघ मास के शुक्ल पक्ष में गुप्त नवरात्रि और चौथी गुप्त नवरात्रि जो है वह आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आती है। मित्रों, गुप्त नवरात्रि, गुप्त का अर्थ ही होता है कि छुपा के रखना, बिना बताए कार्य करना। पहले के समय में पुरातन काल में ऋषि महर्षि गुप्त नवरात्रि में देवी की उपासना करके मनोवांछित फल प्राप्त करते थे, अलग अलग प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करने में कामयाब होते थे। मित्रों, अगर आप भी जीवन में किसी समस्या को लेकर बहुत अधिक परेशान हैं तो इस गुप्त नवरात्रि में गुप्त रूप से किसी मंत्र का साधना करें। देवी के अलग अलग रूपों की साधना की जाती है। जैसे त्रिपुर सुंदरी है, भैरवी है, महाकाली है, चामुंडा है, चिंतपूर्णी है, माँ बगलामुखी है। ऐसे अलग अलग रूपों का देवी के इस नवरात्रि में पूजन किया जाता है और साथ में साधना की जाती है। साधना से ही सिद्धि की प्राप्ति होती है। आप भी किसी मंत्र को साधना चाहते हैं, इससे उपयुक्त समय आपके लिए नहीं मिलेगा। मित्रों, अब बात करते हैं कि यह नवरात्रि कब से आरंभ हो रही है और इसका समापन कब होगा। यह जो गुप्त नवरात्रि है आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली, यह नवरात्रि 19 जून 2023 यानी कि सोमवार के दिन प्रतिपदा तिथि होगी। आद्रा नक्षत्र में यह गुप्त नवरात्रि आरंभ होगी और यहाँ पर जो इस नवरात्रि का जो समापन है वह 9वीं तिथि मंगलवार के दिन हस्त नक्षत्र में 27 जून को इसका समापन होगा। 27 से पूर्व 26 तारीख को यानी कि सोमवार के दिन अष्टमी तिथि होगी और अष्टमी तिथि के दिन बहुत सारे लोग यज्ञ की पूर्णाहुति करते हैं। यानी कोई भी मंत्र अगर आप साध रहे हैं, साधना कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर इस दिन भी किया जाता है। और नवमी का जो हवन है वह मंगलवार के दिन यानी कि 27 जून 2023 को नवमी के दिन हवन करना, बलिदान देना, कन्या पूजन इत्यादि के साथ में इस यज्ञ को समापन की तरफ लेकर जाते हैं। इस यज्ञ की पूर्णाहुति होती है। तो मित्रों, इस प्रकार से अगर आप भी चाहते हैं अपने जीवन में कि बहुत सारी सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति हो, रुका हुआ व्यापार चले, आप पर किसी प्रकार का कोई मंत्र तंत्र यंत्र जादू टोना टोटका इत्यादि अगर किसी ने किया है तो निश्चित तौर पर उससे छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। इस नवरात्रि में आप देवी की उपासना करके, माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की उपासना की जाती है। इसमें अगर आपके पास समय है तो आप पूर्ण रूप से कलश स्थापन इत्यादि करें। कलश स्थापन की बात करें तो कलश स्थापन का जो शुभ समय होगा वह प्रातः काल 5:13 से लेकर और दिन में 12:34 तक का शुभ समय रहेगा। वही अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो दिन में 11:27 से लेकर और 12:34 तक का शुभ समय होगा। मित्रों, इस अभिजीत मुहूर्त में किया हुआ काल लंबे समय तक आपको लाभ प्रदान करता है। इस प्रकार से मित्रों, अगर आपके पास समय है तो आप किसी ब्राह्मण के द्वारा कलश स्थापन करवा के और सुंदर पूरे विधि विधान के साथ ब्रह्मचर्यता का पालन करते हुए 9 दिनों तक दुर्गा सप्तशती यानी कि चंडी पाठ करवाना चाहिए। और नहीं है तो फिर आप खुद भी कर सकते हो। चंडी पाठ करना यानी दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के लिए आपके पास उपयुक्त यानी कि पूरा समय नहीं है तो आपको उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, आपको देवी की सुंदर प्रतिमा या फिर तस्वीर लगाकर देवी की स्थापना करनी चाहिए और साथ साथ में अखंड दीपक जला करके किसी भी मंत्र की साधना करें, चाहे वह निवारण मंत्र हो या फिर कोई और। देवी के मंत्र के जप के लिए सबसे उपयुक्त जो माला है वह रक्त चंदन की माला बताई गई है। मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा एक निवेदन है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। मित्रों, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हैं। उपाध्याय एस्ट्रोलॉजी के नाम से हमारा पेज है, इसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। उसमें भी बहुत सारी ज्ञान विज्ञान की बातें आपको मिलेंगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।